बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के टाइप्स को, कि सिंटैक्स है क्या और उसके कौन कौन से टाइप्स है, सिमेंटिक्स क्या है, सिमेंटिक के हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। आज की वीडियो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस प्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। अब मॉर्फोलॉजी की यहाँ पे शॉर्ट डिफिनेशन है। मॉर्फोलॉजी में क्या है? मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। इट कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स। फिर इसमें मॉर्फीम्स भी आ जाते हैं। मॉर्फीम्स है क्या, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस क्या है। इट आल्सो एक्सप्लोर्स एग्जांपल्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इन वेरियस लैंग्वेजेस। और मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस भी हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, उनको भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब मॉर्फीम्स क्या हैं? मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। मॉर्फीम जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। फ्री मॉर्फीम्स कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स। अब इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक फ्री मॉर्फीम है और एक बाउंड मॉर्फीम। पहले बात करते हैं फ्री मॉर्फीम्स की। फ्री मॉर्फीम्स क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है कि इट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स। ये अल्फाज की तरह बिल्कुल अकेले होते हैं। सच एज बुक और डॉग। जैसे बुक क्या है? ये एक वर्ड है, ठीक है, मीन्स अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहता। इसी तरह डॉग है, कैट है, और भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं। जितने भी वर्ड्स हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहते, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री मॉर्फीम कहते हैं। आई होप आपको फ्री मॉर्फीम की समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद है बाउंड मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स क्या है? ये कभी भी अकेले स्टैंड नहीं करते, मीन्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये किसी न किसी के साथ अटैच होते हैं। सच एज़, अब इसमें क्या है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें हम एस, ई एस और आई एस का यूज़ करते हैं। अब ये क्या है? ये एस, ई एस और आई एस, ये क्या है? ये हमारे पास बाउंड मॉर्फीम्स है, मतलब ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। अब मैं किसी भी सेंटेंस में अकेले ई एस को यूज़ नहीं कर सकता, मतलब ई एस के साथ जैसे मैं कहूँगा क्लॉथ, सी एल ओ टी एच ई, क्लॉथ, क्लॉथ्स, सी एल ओ टी एच ई एस। अब ये यहाँ पे जो ई एस है ये क्या है? ये हमारे पास बाउंड मॉर्फीम है। और सी एल ओ टी एच क्या है? ये क्लॉथ वर्ड जो है ये हमारे पास फ्री मॉर्फीम है। आई होप आपको अब समझ आ गई होगी कि फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम में क्या फ़र्क है। फ्री मॉर्फीम सिंपल हम उसको कहते हैं जो अकेले एग्जिस्ट करता हो, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन बाउंड मॉर्फीम क्या है? वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे ई एस है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली उन अल्फाज पे डिपेंडेंट है जिसके आखिर में जैसे टी एच आता हो। अब क्लॉथ है, सी एल ओ टी एच, आखिर में टी एच आया है तो ई एस हम लगाएंगे। कोई भी वर्ड, और भी ऐसे वर्ड है, और सी एच पे भी डिपेंड करता है ई एस, जैसे वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच, वॉचेस, ठीक है, आखिर में हमने ई एस लगा दिया। इसी तरह आई ई एस है। आई ई एस क्या है? ये भी जैसे अगर वाई आता हो तो उसके लास्ट में हम वाई को हटा के आई एस लगाते हैं, जैसे फ्लाई, एफ एल वाई। अब यहाँ पे वाई को हटा के हम क्या लिखेंगे? फ्लाइज, एफ एल आई ई एस। सो ये क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे जो आई ई एस है ये हमारे पास बाउंड मॉर्फीम है। अगर एफ एल वाई है तो ये हमारे पास फ्री मॉर्फीम है। सो दिस वाज अबाउट मॉर्फीम एंड इट्स टाइप्स। मॉर्फीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बाउंड मॉर्फीम्स इंक्लूड प्रीफिक्सेस, जैसे इसमें और प्रीफिक्सेस भी आ जाते हैं बाउंड मॉर्फीम में, जैसे आर ई है। सफिक्सेस लाइक नेस, हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस में यहाँ पे ये मिटाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये जैसे यहाँ पे एच ई एल पी, हेल्पलेसनेस। अब यहाँ पे जो नेस वर्ड है ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बाउंड मॉर्फीम है। हेल्पलेस हमारे पास क्या है? बाउंड फ्री मॉर्फीम है। नेस हमारे पास, अब नेस वर्ड तो हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि यार कोई एक वैसा बंदा हो जो सिर्फ एन ई डबल एस, नेस वर्ड को अकेले यूज़ कर रहा हो। उसने स्टार्ट में कोई ना कोई
फ्री मॉर्फीम ज़रूर लगाया होगा या ज़रूर लगाते हैं। जैसे हेल्पलेस, नेस क्या है हमारे पास, ये जो है बाउंड मॉर्फीम है, और हेल्पलेस हमारे पास क्या है, फ्री मॉर्फीम है। सो दिस वाज अबाउट मॉर्फीम एंड इट्स टू टाइप्स, दैट इज़ फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। और भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं और गूगल पे लिख सकते हैं कि हमारे पास फ्री मॉर्फीम कौन कौन से हैं और बाउंड मॉर्फीम कौन कौन से, आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपने कंसेप्ट ले लिया तो आप किसी भी वर्ड को ईज़िली जज कर सकते हैं कि ये इसमें फ्री मॉर्फीम क्या है और बाउंड मॉर्फीम क्या है। अब व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म। हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किन चीज़ की, अल्फाज की, कि वो किस तरह फॉर्म किए जाते हैं। फॉर्म से मुराद ये, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी हेल्पलेसनेस, तो ये एक वर्ड को फॉर्म किया जा रहा है जिसमें हम देखो बाउंड मॉर्फीम भी यूज़ कर रहे हैं और फ्री मॉर्फीम भी यूज़ कर रहे हैं। इट डील्स विथ मॉर्फीम्स, वो जो और मॉर्फीम वर्ड है वो यहाँ पे भी यूज़ हो गया। इट मीन्स इसमें हम सारी चीज़ें जो हमारी डिस्कशन होती है वो मॉर्फीम्स पे होती हैं। द स्मॉलेस्ट, अब यहाँ पे मॉर्फीम की अगेन डेफिनेशन लिखी गई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, मॉर्फीम्स कैन बी रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई, अगर आपसे पूछे कोई कि मॉर्फीम क्या है, मॉर्फीम हमेशा रूट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रीफिक्सेस भी आ जाते हैं, सफिक्सेस भी आ जाते हैं। उर्दू में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को क्या कहा जाता है? साबके और लाहिके। ये जो है इनको हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो प्रीफिक्सेस हैं और सफिक्सेस हैं। सफिक्सेस जो लास्ट में आते हैं और प्रीफिक्सेस जो शुरुआत में आते हैं, मींस जो स्टार्ट में आते हैं, तो उनको हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कहते हैं। और दे कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि डिफरेंट अल्फाज को कंबाइन कर सके, यानी मॉर्फीम को हम मॉर्फीम की हम बात करेंगे। मॉर्फीम क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि डिफरेंट जो वर्ड्स है या जो लेटर्स है उनको कंबाइन करके एक नया वर्ड फॉर्म किया जाए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमारे पास मॉर्फीम क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। टाइप्स ऑफ मॉर्फीम, यहाँ पे अगेन दो टाइप्स हैं। मॉर्फीम्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स, ये पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया है कि फ्री मॉर्फीम कौन से होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते। वाइल बाउंड मॉर्फीम्स कैन नॉट stand alone. Bound morphemes can include prefixes, suffixes and infixes. They modify the meaning of the root word. रूट वर्ड से मुराद, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ बुक है, ये बुक क्या है? ये रूट वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एस लगा दिया तो ये क्या है? ये हमारे पास ये जो एस वर्ड हमने लगा लिया ये बाउंड मॉर्फीम है, और ये जो बुक है ये हमारे पास फ्री मॉर्फीम है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। ये एस हमारे पास क्या हुआ? ये बाउंड मॉर्फीम है, और बुक हमारे पास क्या हुआ? ये फ्री मॉर्फीम है। फिर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कम्बिनेशन एंड इन अल्ट्रेशन ऑफ मॉर्फीम्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। इसमें भी हम न्यू अल्फाज को जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे दीज प्रोसेस इंक्लूड, इसमें फिर हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं, डेरिवेशन, इन्फ्लेक्शन एंड कंपाउंडिंग। डेरिवेशन एड्स प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू रूट वर्ड। अब बहुत ही इजी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। डेरिवेशन में क्या आता है? डेरिवेशन में हम जो प्रीफिक्सेस होते हैं और सफिक्सेस होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि उर्दू में इसको हम लाहिके और साबिके कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप रूट वर्ड के साथ लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो डेरिवेशन में आता है। रूट वर्ड मैंने बताया ना, जैसे बुक है, बुक के साथ आपने एस लगा लिया तो ये क्या बन गई? जो बुक है ये रूट वर्ड है। इसी तरह कैट है, ये रूट वर्ड है। इसी तरह वॉच है, ये रूट वर्ड है, वॉच मीन्स देखना, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। दूसरा जो बताया गया इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन चेंज द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ वर्ड। इन्फ्लेक्शन में हम जो ग्रामेटिकल फॉर्म है उसको हम चेंज करते हैं। एंड कंपाउंडिंग कंबाइंस 2 और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। कंपाउंडिंग तो आपने ऑलरेडी ग्रामर में भी पढ़ा होगा कि जिसमें हम 2 अल्फाज को मिला के एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ शू मेकर, मतलब जूते बनाने वाला या जूतों की रिपेयर करने वाला, ठीक है। इसी तरह बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिसको हम मिला के एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी प्लेज अ क्रूशल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड
evolution. Examples of morphological process can be found in many languages such as English, Spanish and Riley. For instance, the English word unhappiness is derived from the root word happy by adding the prefix un and the suffix and. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी गई है. अगर आपको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की समझ नहीं आई है पिछले स्लाइड में, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है अनहैप्पीनेस, यहाँ पे हैप्पी क्या है हमारे पास, ये रूट वर्ड है. मैंने पहले भी बताया रूट वर्ड, जितने भी रूट्स वर्ड होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे हैप्पी वर्ड है, ये हमारे पास क्या है, ये रूट है, रूट वर्ड है. अब आखिर में मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है नेस. अब यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा दूँ, ये दो अल्फाज को HAPP, सॉरी यहाँ पे सिर्फ P को मैं मिटाऊँ, HY को मैं मिटाऊँ, तो HAPPINESS. अब यहाँ पे NESS ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आता है सुफिक्स. ठीक है. और अगर मैं स्टार्ट में अन लगा दूँ तो ये हमारे पास प्रीफिक्स आ जाता है. ठीक है. और ये हमारे पास सुफिक्स आ गया और ये हमारे पास रूट वर्ड आ गया. ठीक है. अनहैप्पीनेस और भी बहुत से, अनहेल्पलेस. ठीक है. और भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं आपको नज़र आएंगे, आप देखेंगे. अगर आपसे कोई पूछे कि सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस में क्या फ़र्क है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है सुफिक्स और प्रीफिक्स की, और साथ में दरमियान में रूट वर्ड आ जाता है. और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो प्रीफिक्सेस है वो स्टार्ट में आते हैं और सुफिक्सेस आखिर में आते हैं. In conclusion, morphology is a fascinating field of study that helps us understand how words are formed and how they convey meaning. Morphology क्या है कि कैसे अल्फाज क्रिएट होते हैं और उसके मीनिंग कैसे जो है कन्वे किए जाते हैं. It is an essential aspect of language that affects our daily communication. तो इससे हमारी जो डेली कन्वर्सेशन है वो इफ़ेक्ट भी होती है और इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी होती है. By exploring the fundamentals of morphology, we can gain a deeper appreciation and the complexity and richness of language. So किसी भी लैंग्वेज के बारे में आप बेहतर जानना स्टार्ट कर लेते हैं. जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि अनहैप्पीनेस में प्रीफिक्स कौन सा है, सुफिक्स कौन सा है, रूट वर्ड कौन सा है. अगर आप BS इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको पता चल गया है. ठीक है. सो ये था आज का टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट सेक्शन. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.